आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी। जैसे आप सभी को पता है पृथ्वी हमारी गोल है, पृथ्वी पे चर्चा करेंगे हम। जी हाँ, जैसे ये लाइन खींच दिए, इस लाइन को क्या कहते हैं, ये इस पृथ्वी को बीच से दो भागों में बांट दिया है। यानी ये भू माने पृथ्वी, भू के मध्य से जो गुजरी है, तो ये लाइन अपने आप में अपनी परिभाषा दे रही है कि मेरा नाम जो है भूमध्य रेखा है, क्योंकि ये भू को मध्य से काट रही है, पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट रही है, इसलिए इस रेखा का नाम है हमारा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। आपको एक बात और बता दूं, इसका एक नाम और है, इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो भू को मध्य से, भू को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री पर है, जो 0 डिग्री पर स्थित है। आपको बता दूं, इसी प्रकार से जब हम ऊपर जाएंगे उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जब हम चले जाएंगे, इस प्रकार से ऊपर चलते जाएंगे, जैसे ही हम 23.5 डिग्री पर पहुंचेंगे, 23.5 डिग्री पर पहुंचेंगे, 23.5 डिग्री पर पहुंचेंगे, तो हमें एक रेखा मिलेगी, जिस रेखा का नाम होगा कर्क रेखा। इस रेखा का नाम होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। जिस प्रकार भूमध्य रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, उसी प्रकार कर्क रेखा जो है, वो भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से हम दक्षिण की ओर आएंगे, भूमध्य रेखा से हम दक्षिण की ओर आएंगे, इसी प्रकार से जब भूमध्य रेखा से हम दक्षिण की ओर आएंगे, तो हमें सेम 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर एक रेखा मिलेगी। 23.5 डिग्री पर हमें एक रेखा मिलेगी, उस रेखा का नाम होगा मकर रेखा। मकर रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा मिलती है, तथा भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर हमें मकर रेखा मिलती है। इस प्रकार से ये हमारी जो सीधी लाइनें हैं, ये हमारी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, और मकर रेखा भी एक हमारी अक्षांश रेखा है। आपको बता दूं, अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 90 और भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 90, तो कुल 180 रेखा है। वह 0 डिग्री की भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार अक्षांश रेखा की कुल संख्या है 181। और ये जो रेखा है, ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा की कुल संख्या जो है वो 360 डिग्री है, 360 है। ये देशांतर रेखा, ये हमारा ग्लोब है, इसी में हमारे 7 महाद्वीप स्थित है। लेकिन आज हमें चर्चा करना है कर्क रेखा पर। जो हमारी ये कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा की उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो स्थित कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आज आपको पढ़ा देंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, या कर्क रेखा को भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं, इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। वह छोटी सी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये कर्क रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। देख लेंगे कौन कौन से हैं। मित्र, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेंगे। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ये 8 राज्य, ये भारत के 8 राज्य कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड।